देश में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये उस पॉपुलेशन बम की बात नहीं करेंगे जो फटने वाला है, बल्कि उस डेमोग्राफिक सन्नाटे की बात करेंगे जो दक्षिण भारत को निगलने की तैयारी कर रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबु नायडू ने एक ऐसा ऐतिहासिक यू टर्न लिया है जिसने दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया है। जो नायडू कभी हम दो हमारे दो के पोस्टर बॉय थे, आज वही कह रहे हैं बच्चे पैदा करो वरना आंध्र खत्म हो जाएगा। चंद्रबाबु नायडू ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पूरे देश के डेमोग्राफी पंडितों को हिलाकर रख दिया है। अब नारा छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, बल्कि बड़ा परिवार समृद्ध आंध्र होगा। आखिर क्या मजबूरी थी? क्या ये केवल राजनीति है या भविष्य का डर? क्या दक्षिण भारत उत्तर भारत के जनसंख्या विस्फोट से डर गया है? तारीख 5 मार्च 2026 आंध्र प्रदेश की विधानसभा एक ऐसे कानून की गवाह बनी जिसने 30 साल पुराने नियमों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। नायडू सरकार ने ऐलान किया है कि अब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पैसे भी मिलेंगे और चुनाव लड़ने से रोक भी नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश के परिवार अगर तीसरे बच्चे को जन्म देंगे तो नायडू सरकार 25,000 रुपए का कैश इनाम देगी। तीसरे बच्चे को 18 साल तक की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। वर्किंग वुमन को 1 साल की छुट्टी भी मिलेगी। ये चुनाव जीतने की कोई स्कीम नहीं है, आंध्र को बचाने और जवान रखने की जंग शुरू की है नायडू ने। सवाल यह है कि नायडू अचानक इतने उदार क्यों हो गए हैं? मामला यह है कि आंध्र की प्रजनन दर TFR गिरकर 1.5 पर आ गया है। 1993 में यही दर 3 था। तब चंद्रबाबू ने आबादी कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चों की सख्त नीति लागू की थी। अब उल्टा हो गया, बर्थ रेट गिरकर आधा हो गया। राज्य तेजी से बूढ़ा हो रहा है। अगर आज बच्चे नहीं होंगे तो कल फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, खेतों में हल कौन चलाएगा? 2047 में कौन आगे आंध्र के विकसित आंध्र को देखने के लिए नायडू ने प्रजनन दर को बढ़ाकर 2.1 तक ले जाने का मिशन शुरू किया है ताकि 2047 तक राज्य को बूढ़ा होने से बचाया जा सके। अनुमान है कि आज अगर कदम नहीं उठाए गए तो 2047 तक राज्य की 23% आबादी बुजुर्ग होगी। आंध्र में 2023 के डेटा के मुताबिक हर साल केवल 6.7 यानी 6.5 लाख बच्चों का जन्म हुआ। नई नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने फिलहाल नीति के लिए नए साल में करीब 250 करोड़ से 3,000 करोड़ का खर्च करने की योजना बनाई है। सरकार इसे केवल खर्च नहीं बल्कि मानव संसाधन निवेश मान रही है। एक खेल परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का भी है। 2026 के बाद देश में लोकसभा की सीटें बदलने वाली हैं। डर यह है कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में तेजी से आबादी बढ़ रही है तो उनकी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत जिसने जनसंख्या रोकी उसकी सीटें कम हो जाएंगी। नायडू को पता है कि अगर आज जनसंख्या नहीं बढ़ी तो भविष्य में दिल्ली की संसद में दक्षिण की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। ये डेमोग्राफिक डिफेंस है। नायडू की इस आग ने पड़ोसी राज्यों में भी लपटें पैदा कर दी हैं। तमिलनाडु के स्टालिन और कर्नाटक के शिव कुमार भी अब इसी सुर में सुर मिला रहे हैं। इधर विपक्ष यानी YSRCP आग बबूला है। कहा कि नायडू का ही ये फेलियर है। 1994 में उन्होंने ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का नियम कड़ाई से लागू किया था। अब इसे पलटना उनकी दूरदर्शिता पर सवाल उठाता है या उन्होंने मान लिया कि 2 बच्चों की नीति फेल रही। जब राज्य पहले से ही कर्ज में डूबा है तो ये 25-25 हजार रुपए कहां से आएंगे? क्या ये आंध्र के खजाने पर आखिरी चोट है? क्या कुछ इसे साउथ की डेमोग्राफिक जंग कह रहे हैं तो कुछ इसे राजकोषीय आपदा कह रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई वर्चस्व की है। केंद्र सरकार खामोश है लेकिन बेचैन है। क्या 16वां वित्त आयोग दक्षिण के इस गुस्से को शांत कर पाएगा? क्या एक देश 2 नीति चलेगी? उत्तर में जनसंख्या घटाने का इनाम और दक्षिण में बढ़ाने का नाम। आज आंध्र बदला है, कल शायद तमिलनाडु और केरल भी यही करेंगे। ये भारत के नक्शे पर खिंचती एक नई लकीर है। नायडू का ये जुआ आंध्र को बचाएगा या डुबोएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, अब राजनीति वोट से नहीं कोख से तय होगी। 5 मार्च 2026 को विधानसभा में पेश की गई नई जनसंख्या प्रबंधन नीति पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी में कहा गया कि दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर सरकार 25,000 रुपए की एकमुश्त सहायता देगी।
तीसरे बच्चे के लिए 5 साल तक 1,000 रुपए प्रति माह की का जो पोषण भत्ता है वो दिया जाएगा। तीसरे बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक सरकारी या आवासीय स्कूलों में पूरी तरह मुफ्त शिक्षा मिलेगी। महिलाओं के लिए 12 महीने की मैटरनिटी लीव और पुरुषों के लिए 2 महीने की पैटर्निटी लीव का प्रस्ताव है। सरकार ने उस 30 साल पुराने कानून को रद्द कर दिया है जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब अधिक बच्चों वाले लोग भी चुनाव लड़ पाएंगे। तीसरे बच्चे के जन्म पर 2 महीने की पेरेंटिंग लीव मिलेगी। तीसरे बच्चे के लिए 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा और पोषण शिक्षा सुरक्षा पैकेज के तहत विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को राशन कार्ड के जरिए ज्यादा सब्सिडी वाला अनाज मिलेगा। जो आज आंध्र के लिए चंद्रबाबू ने किया है वही दक्षिण के और राज्य भी कर सकते हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कह चुके हैं कि जब परिसीमन के कारण हमारी लोकसभा सीटें कम होने का खतरा है तो क्यों ना हम भी 16 बच्चों वाले पुराने आशीर्वाद को अपना ले। तमिलनाडु में भी प्रजनन दर में गिरावट को लेकर चिंता है जिससे लोकसभा की सीटें घटने का सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। केरल की स्थिति सबसे गंभीर है क्योंकि वहां पर बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हालांकि केरल में अभी तक आंध्र जैसी कोई आधिकारिक कैश फॉर बेबी नीति घोषित नहीं हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस की नीति ये है कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी संकेत दिया है कि दक्षिण भारत को एकजुट होकर केंद्र के सामने मुद्दा उठाना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल होने की सजा हमें कम सीटों के रूप में नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने डिलिमिटेशन पर फाइनल कुछ नहीं किया, लेकिन स्थिति बनी है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, मतलब हर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट। सरकार को भनक तो है कि दक्षिण के राज्य इस बात से नाराज हैं कि परिवार नियोजन में सफल होने की उन्हें सजा मिल सकती है, लेकिन सरकार कैसे एडजस्ट करेगी इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के भरोसे पर चल रही सरकार उनकी चिंता को इग्नोर नहीं कर पाएगी। उनके फ्रंट फुट पर आने से ये है कि कोई नया रास्ता निकाले ताकि आबादी के नाम पर दक्षिण की सीटें कम ना हो। शेष भारत के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। अच्छा सर, लास्ट में मैं लिखूँ, जैसे ओबेसिटी की जो केस है बढ़ रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, टमी फैट है या फिर बेली फैट है, ये सब बढ़ रहा है। लोग खा भी रहे हैं, खुद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके कम हो जाए या बेली या फिर टमी जो फैट की समस्या है। तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये डायबिटिक जैसा केस नहीं बढ़ रहा है सर, कि ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर आगे? तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि अभी तक ज़्यादातर यूथ समझते हैं कि ये जो ओबेसिटी है ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल कि मोटापा है तो फिर कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल कॉस्मेटिक समस्या है।